जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को आरडीए क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, ठीक है, हिंदी क्लास टेंथ का हिंदी चैप्टर नंबर 5 नागरी लिपि आप सभी को बताने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं साथियों क्वेश्चंस की ओर। आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, साथ ही साथ लिखते जाइएगा। पहले समझिए उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। चलते अपना लोग क्वेश्चंस की ओर। देखिए कह रहे कि क्या पढ़ने वाले हैं, तो नागरी लिपि। नागरी लिपि के रचनाकार कौन है साथियों? नागरी लिपि के रचनाकार है गुणाकर मूले, ठीक है। तो गुणाकर मूले जो लिखे हैं नागरी लिपि, उसी में ज्यादा अपना लोग घुले मिलकर अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। ओनली ऑब्जेक्टिव। देखिए चैप्टर नंबर नागरी लिपि 5वां है, ठीक है। 5वां, ठीक। क्वेश्चन पहला करे कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख हमें कब से मिलने हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख हमें कब से मिले हैं? तो 8वीं सदी से। कब से मिलते हैं साथियों? 8वीं सदी से। फिर देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की नागरी लिपि के आरंभ लेख हमें कहां से मिले हैं? नागरी लिपि के आरंभ लेख हमें कहां से मिले हैं? यानी कि पहला लेख, आरंभिक लेख हमें कहां से मिले हैं? तो नागरी लिपि से, यानी कि दक्षिण भारत से। कहां से मिले हैं? दक्षिण भारत से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देवनागरी लिपि से मुद्रण के टाइप हमें कब बने थे? देवनागरी लिपि मुद्रण टाइप कब बने थे साथियों? 2 सदी पहले। कब बनाए थे? 2 सदी पहले। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हिंदी भाषा की लिपि क्या है? अभी जो अपना लोग बोलते हैं हिंदी भाषा, उन लिपि क्या है? इन भाषा का लिपि क्या है? तो इन भाषा का लिपि है साथियों देवनागरी लिपि। क्या है? देवनागरी लिपि इन भाषा का लिपि है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा किस प्रवेश में हुई थी? गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा किस प्रवेश में हुई थी साथियों? तो मराठी प्रवेश, यानी कि ग्रामीण प्रवेश से। किस प्रवेश से? तो ग्रामीण में हुई थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की नागरी लिपि के निबंधकार का नाम क्या है? नागरी लिपि जो चैप्टर है, यहाँ से पता चल गया है कि यह एक क्या है? यह एक किधर गया, निबंधकार है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कौन सी विधा है? निबंध है, ठीक है। इसका निबंधकार का नाम बताएं, तो क्या निबंधकार का नाम है? तो गुणाकर मूले। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की 7वां कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? यानी कि लेखक साहब का जन्म कब हुए थे साथियों? लेखक साहब का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो 1935 में। लेकिन कहां पर हुआ था साथियों? तो महाराष्ट्र में। कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? होता है एक हिंदी होता है, ठीक है, एक इंग्लिश होता है, फिर जर्मनी होता है, फिर मतलब मराठी होता है, जो गुजराती, मैथिली। लेकिन इनका था क्या शिक्षा भाषा? तो मराठी था। क्या था भाई? शुरुआत शिक्षा क्या था? मराठी था, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुणाकर मूले का निधन कब हुआ था? गुणाकर जी जो थे अपना लोग का निबंधकार, ठीक है, रचनाकार, इनका निधन कब हुआ था? तो 2009 को। कब हुआ था? 2009 ईस्वी को। अक्षर कथा किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? अक्षर कथा किसके द्वारा लिखित पुस्तक है साथियों? तो गुणाकर मूले के द्वारा। किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? गुणाकर मूले के द्वारा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को बढ़ाया है? मूले जी मिडिल स्तर तक किस भाषा को बढ़ाया है? तो मराठी को। किस भाषा को? तो मराठी को। अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? आपको बिहार बोर्ड में दिया रहेगा कि अक्षरों की कहानी किनकी रचना है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए नंबर में रहेगा अमरकांत। बी नंबर में मान लीजिए गुणाकर मूले। सी नंबर भीमराव अंबेडकर। डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो किस में मारिएगा? तो गुणाकर मूले में। किस में मारिएगा? बी नंबर गुणाकर मूले, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की नागरी लिपि किस भाषा की विधा है? नागरी लिपि किस विधा की रचना है? यही पूछ रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ कौन सी विधा है? ये भी हो सकता है। या नागरी लिपि किस विधा की रचना है? यह एक निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है। ये नहीं साहित्यकार है, नहीं भाषण है, नहीं कहानी है। क्या है जी? तो यह एक निबंध है। ठीक है, निबंध है। यह एक निबंध है,
ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है। नागरी लिपि पाठ यानी जो अपना लोग पढ़ रहे हैं नागरी लिपि, यह पाठ किस लिपि में रचित है, तो यह देवनागरी लिपि में रचित है। देवनागरी लिपि में रचित है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मराठी भाषा की लिपि क्या है। मराठी भाषा की लिपि है क्या, तो मराठी भाषा की लिपि क्या है, एक देवनागरी लिपि। मराठी भाषा की भी लिपि देवनागरी लिपि है, ठीक है। फिर देखिए देवनागरी लिपि किसे कहा गया है। देवनागरी लिपि किसे कहा गया है, तो काशी को। किसे कहा गया भाई, काशी को। देवनागरी लिपि किसे कहा गया है, काशी को। फिर ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट कि बेतमा कहाँ पर है। बेतमा कहाँ पर है, तो इंदौर के पास। बेतमा कहाँ है, इंदौर के पास। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की 20वां कि दक्षिण भारत की लिपि को क्या कहते हैं। दक्षिण भारत की लिपि को क्या कहते हैं साथियों, उनको क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि। क्या कहते हैं जी, देवनागरी लिपि। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी के आदि कवि कौन है। हिंदी के आदि कवि कौन है, तो हर्षदयाल नहीं, सरहदपाद है। हिंदी का आदि कवि कौन है, सरहदपाद। ठीक है साथियों, आप सभी को कहां तक बताए हैं, चैप्टर नंबर यहीं पर लिख देते हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 अभी तुरंत कराए हैं 5। ये सभी को आप अच्छा से फेयर कर लीजिएगा, अच्छा से मतलब एक बार रीडिंग मार लीजिएगा। उसके बाद धीरे धीरे आप रिवाइज करते जाइएगा, तब जो है ना क्वेश्चन इसको पूरा खत्म कर देंगे, 1 से लेकर के 12 तक पूरा खत्म कर देंगे। और काव्य खंड गद्य खंड, तब जो है ना आप सेट लगाइएगा। किस चीज का, तो हिंदी का। क्वेश्चंस बैंक से सेट लगाइएगा हिंदी का, ठीक है। तब पता चलेगा कि मेरा तैयारी कितना है और कितना करना पड़ेगा। जब सेट लगाइएगा तब, ठीक है। जो बिहार बोर्ड पूछे हैं वही सब में रहता है, तो अच्छा से सेट लगाइएगा, तो तब अपना चेक करिएगा कि कितना हिंदी में आता है, ठीक है। तो साथियों, आप सभी को आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके और दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।